नमस्कार भाइयों, कैसे हो सभी। देखो संविधान की अनुसूचियां मैं करा चुका था आपको, राष्ट्रपति करा चुका था, उसमें संविधान के मूल कर्तव्य आपको करा चुका था और मूल अधिकार करा चुका था। आज बात करते हैं अपन संविधान सभा या फिर संविधान की रूपरेखा, यानी कि संविधान कैसे बना था और संविधान कहाँ से आया, ये सारी चीजें। पहली बात तो संविधान शब्द सबसे पहले किसने लिया। पहला क्वेश्चन आपके माइंड में यही आएगा कि संविधान शब्द सबसे पहले किसने लिया या किसने बोला। तो संविधान शब्द को सबसे पहले बोला था हेनरी मैन ने। किसने? हेनरी मैन ने। और ये हेनरी मैन कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। हेनरी मैन कहाँ के थे? ब्रिटेन के। इन्होंने सबसे पहले संविधान शब्द का उल्लेख किया था, यानी कि सबसे पहले संविधान को किसने लिया था? हेनरी मैन ने। यहां तक समझ में आया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि सबसे पुराना संविधान कौन सा है, सबसे नया संविधान कौन सा है, लिखित संविधान कौन सा है, अलिखित संविधान कौन सा है। तो ये सारी चीजें मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पुराना संविधान की बात करते हैं। सबसे पुराना संविधान तो वो है ब्रिटेन का। किसका है? ब्रिटेन का। लेकिन ये कैसा है? अलिखित है। कैसा है? अलिखित है। लेकिन लिखित संविधान की बात करते हैं। सबसे पुराना लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का। किसका है? अमेरिका का। और अमेरिका का कब बना था? 1789 में। कब बना था? 1789 में बना था। और ये कैसा है? लिखित। अब माइंड के अंदर दो क्वेश्चन आए होंगे आपके अंदर कि सर लिखित और अलिखित का मतलब क्या होता है। यही आया होगा ना, माइंड के अंदर दो क्वेश्चन आए होंगे कि सर लिखित और अलिखित का मतलब क्या होता है। तो लिखित और अलिखित का मतलब बताता हूं मैं आपको आगे बढ़ने से पहले। देखो लिखित संविधान का मतलब बताता हूं। लिखित संविधान का मतलब होता है किसी भी संविधान को बनाने के लिए, किसी भी देश के संविधान को बनाने के लिए एक पर्टिकुलर किसी एक संस्था का गठन किया जाता है। किसी संस्था का गठन किया जाता है और उसके द्वारा एक निश्चित समय में संविधान को लिखा जाता है। उसके द्वारा एक निश्चित समय में संविधान को लिखा जाता है, तो उसको बोलते हैं लिखित संविधान। जैसे चलो ये लिख ही देता हूं। किसी भी देश के संविधान को, किसी भी देश के संविधान को बनाने के लिए, किसी भी देश के संविधान को बनाने के लिए एक विशेष सभा का गठन किया जाता है। गठन किया जाता है तथा उसके द्वारा एक निश्चित समय अंतराल में पूरा किया जाता है। पूरा किया जाता है या लिखा जाता है, उसे लिखित संविधान कहते हैं। आया समझ में? लिखित संविधान किसे कहते हैं? किसी भी देश के संविधान को बनाने के लिए एक विशेष सभा का गठन किया जाता है। ये ध्यान रखना
किसका किया जाता है? विशेष सभा का गठन किया जाता है तथा उसके द्वारा एक निश्चित समय अंतराल में पूरा किया जाता है। एक निश्चित समय अंतराल में पूरा किया जाता है, उसे कहते हैं लिखित संविधान। और अलिखित संविधान किसे कहते हैं? अलिखित संविधान का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर आदमी के द्वारा उसको लिख दिया जाता है, कोई भी संविधान सभा का गठन नहीं किया जाए, उसे कहते हैं अपन अलिखित संविधान। लेकिन कभी माइंड में यह नहीं आना चाहिए लिखित और अलिखित का मतलब सर जो लिखा हुआ मिलेगा वो लिखित होता है, जो नहीं लिखा हुआ मिलेगा वो अलिखित होता है, यानी कि जो वर्बल होता है, बोल के बोला जाता है, ऐसा नहीं है। मैंने बताया था ना ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, लेकिन उसकी भी बुकें आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, उसकी भी बुकें आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, ये चीज ध्यान रखना। संविधान ये होता क्या है? ये होता क्या है ये बताओ मुझे। ये होता है किसी भी देश का सर्वोच्च कानून। कोई भी देश हो, किसी भी देश का क्या होता है? ये सर्वोच्च कानून होता है। किसी भी देश का क्या होता है? ये सर्वोच्च कानून होता है, जिसके द्वारा, अब इसका काम क्या होता है? जिसके द्वारा देश की शासन व्यवस्था तथा कानून व्यवस्था को चलाया जाता है या बनाया जाता है। संविधान का मतलब समझ में आया? ये किसी भी देश का एक सर्वोच्च कानून होता है, जिसके द्वारा देश की शासन व्यवस्था और कानून व्यवस्था को चलाया जाता है, ठीक है, या फिर संचालन किया जाता है, कुछ भी जो आप चाहो वो लिख लेना, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको विश्व का सबसे पुराना संविधान किसका था? ब्रिटेन का, और वो भी कैसा था? अलिखित। लेकिन लिखित संविधान कौन सा था सबसे पुराना? वो था अपना अमेरिका का। जब कब लिखा था? 1789 के अंदर। और सबसे छोटा भी है, ये चीज भी ध्यान रखना, सबसे छोटा भी यही है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने भारत के संविधान की। भारत का संविधान, देखो इसके बारे में बात करते हैं। एक तो आएगा इसमें मूल संविधान और वर्तमान में, दो पार्ट हो जाते हैं इसके अभी प्रेजेंट टाइम पर। एक तो मूल संविधान के अंदर क्या क्या चीज था, और एक वर्तमान संविधान के अंदर क्या क्या है। ये मत सोच लेना कि सर कहीं ऐसे बोल दो सर भारत के संविधान को आपने तो दो भागों में डिवाइड कर दिया। भाई ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं ये बता रहा हूं जब बनाया हुआ था तब संविधान के अंदर क्या क्या था, और प्रेजेंट टाइम पर अब है तब क्या क्या है, यानी कि क्या क्या संविधान संशोधन हुए हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो बात करते हैं अपन अनुच्छेदों की। मूल संविधान के अंदर कितने थे? 395, ठीक है। अगली बात करते हैं अपन भाग की। तो भाग कितने थे? 22। भाषाओं की बात करते हैं अपन। भाषाएं कितनी थी मूल संविधान में? 14। मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी? 14। और अनुसूचियों की बात करें अपन, अनुसूचियों की बात करें तो मूल संविधान के अंदर अनुसूचियां कितनी थी? 8। कितनी थी? 8। ये तो बात हो गई मूल संविधान की, ठीक है। लेकिन अब देखो बहुत सी बुक हैं या कोई टीचर है, मैं नहीं कहता कि टीचर गलत पढ़ाते हैं, टीचर सही पढ़ाते हैं, ठीक है ना। टीचर इनको वर्तमान समय में कितने बताते हैं? 450 के समथिंग।
जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी अनुच्छेद कितने हैं अपने? 395। बताऊंगा मैं वो कैसे बताते हैं, ये भी चीज आपको बताऊंगा, ठीक है। भाग कितने हैं? अभी भी 22 हैं। भाग कितने? अभी 22 हैं, लेकिन भाषाएं कितनी हो गई हैं अब? 22। भाषाएं कितनी हो गई? 22, ठीक है। अनुसूचियां कितनी हो गई अब? 12। ये चीज ध्यान रखना, पहले कितने थे अनुच्छेद? 395, अब भी कितने हैं? 395। भाग कितने थे पहले? 22, अब भी भाग कितने हैं? 22। भाषा पहले कितनी थी मूल संविधान के अंदर? 14, और अब कितनी है? 22, ठीक है। अनुसूचियां पहले मूल संविधान में कितनी थी? 8, लेकिन अब कितनी है? 12। अब क्वेश्चन आता है आपके माइंड में कि सर जो सर और अदर वो कराते हैं या बुक लिखती हैं वो 395 की जगह पे 450 किस सहारे से लिखती हैं या कैसे लिखती हैं? तो देखो मैं बताता हूं, जो भारत के संविधान में संविधान संशोधन हुए हैं, संविधान संशोधन हुए हैं, वो अब तक कितने हो गए टोटल? 105। कितने हो गए टोटल? 105, ठीक है। तो ये संविधान संशोधन है, मैं इनको आपको अलग से बताऊंगा कि अब तक 2021 तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? 105। लेकिन वो क्या करते हैं, ये संविधान संशोधनों को ही किस में ऐड कर देते हैं? अनुच्छेदों में। संविधान संशोधनों को ही किस में ऐड कर देते हैं? अनुच्छेदों के अंदर, ठीक है। जैसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसको अपन का मिनी संविधान भी बोलते हैं या लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। तो वो क्या करते हैं, उसको एक अनुच्छेद बढ़ाते जाते हैं ऐसे, तो उसको ऐड करके वो बोलते थे 450। और मैं यही है कि वही 395 बता रहा हूँ, उसके बाद में जो संविधान संशोधन हुए उनको मैं अलग से बता दूंगा। कम से कम ये तो है, ये डाटा चेंज नहीं होगा आपके माइंड में। भाई एक याद कर लोगे फिर बोलोगे सर वो भी चेंज करा दिया, इससे बेस्ट है। हाँ सर, अनुच्छेद कितने? 395। वर्तमान में भी कितने? 395। वर्तमान में भाग कितने? 22। वर्तमान में भाग अब कितने? 22। भाषाएं 14, अब कितनी है? 22। अब अनुसूचियां कितनी थी? 8, और अब कितनी है? 12। ये चीज आई ना बात समझ में? और इनको आप अलग से याद रख लेना। अब तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? 105, ठीक है। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं अपन कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा। तो ये तो आई थिंक सबको याद होगा, है या नहीं है याद? चलो याद है तो मुझे बताओ कितना टाइम लगा। तो वो लगा था अपना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ये टाइम लगा था पूरा भारत के संविधान को बनने में। ये समय लगा था भारत के संविधान को बनने में। अब ऐसे ही थोड़ी है कि नॉर्मल तरीके से ही भारत का संविधान बन गया हो, ये चीज तो आपको पता है ना, क्योंकि भारत किसका गुलाम था? ब्रिटेन का। तो इसके लिए क्या हुआ, भारत को बहुत सारी प्रॉब्लमें झेलनी पड़ी और बहुत जनों ने यानी कि बहुत लोगों ने, सभाओं ने संविधान सभा की या संविधान की मांग की। किसकी मांग की? संविधान की मांग की। तो सबसे अच्छा, मांग की वो बताने से पहले बता देता हूं मैं आपको कि संविधान का संरक्षक किसे बोला गया है, यानी कि इसकी सुरक्षा करने वाला कौन होता है? बताओ मुझे कौन होता है? वो होता है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। कौन होता है? उच्चतम न्यायालय, ठीक है। बात करते हैं कि संविधान के अंदर जो अपन संशोधन करते हैं, संविधान के अंदर संशोधन करने की शक्ति किसके पास होती है? संशोधन की शक्ति होती है, वो होती है संसद के पास। किसके पास होती है? संसद के पास।
संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास। और मैं संसद के बारे में बता चुका हूं ना आपको, अरे बता तो चुका था सरला। संसद, रे से राज्यसभा, और ला से लोकसभा। ये मैं बता चुका था लास्ट क्लासों में आपको। तो ये 79, 80 और 81, ये क्या है? अनुच्छेद है। इन अनुच्छेदों के अंदर है। संसद किसके अंदर है? 79 के अंदर। तो कल जब मैं बजट कराया था आपको, तो बजट के अंदर आपको बहुत कुछ सिखाया था वित्त आयोग के बारे में कि वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद के अंदर है, वार्षिक वित्तीय विवरण किसके अंदर है, धन विधेयक किसके अंदर है। जो ये आर्टिकल कराया था वो आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। समझ में आया? वो आर्टिकल आपको हद से ज़्यादा याद होने चाहिए, क्योंकि ये पूछते हैं। और अब की बार बजट आया है, आपका एग्जाम इस टाइम पर होंगे, तो आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगे। आप चाहो तो मैं उनको वापस से रिपीट कर सकता हूँ। वित्त आयोग ये किसके अंदर था? आर्टिकल 280। अगला था वार्षिक वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण ये किसके अंदर था? आर्टिकल 112। आगे था धन विधेयक, धन विधेयक किसके अंदर था? आर्टिकल 110 के अंदर। संयुक्त बैठक बुलाने का प्रारूप, संयुक्त बैठक बुलाने का प्रारूप, ये किसके अंदर है? आर्टिकल 108 के अंदर। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, ये ध्यान रखना। अगला था संचित निधि, इनकी भारत की संचित निधि, और ये किसके अंदर थी? आर्टिकल 266(1). ये आर्टिकल आप याद रखना। धीरे धीरे आप 2-3 बार इनको रिपीट करोगे, जैसे जैसे रिपीट करते जाओगे वैसे वैसे आर्टिकल आपको याद होते जाएंगे। ठीक है? तो ये अपन टॉपिक से थोड़ा सा भटक गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा है, आपको एक ना एक एग्जाम में दिख जाएगा। देखो ऐसी चीज पढ़ने से अच्छा है ना, टॉपिक से अपन थोड़े से इधर हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम मैं आपको 4 से 5 आर्टिकल याद करा दिया। ठीक है? इनको 2-3 बार रिपीट करोगे, और देखो चीजों को एक दूसरे से रिलेटेड करते चलते हैं तो ही अच्छा समझ में आता है। ये चीज आप समझते हो? ठीक है? मैंने कल आपको वो करा दिया बजट। अगर उसके बाद अगर अभी इनको यहाँ पर नहीं बताता तो शायद आपको याद नहीं रहते। सही है ना? अब बात करते हैं अपन संविधान सभा को बनाने के लिए किस किसने मांग की। तो संविधान भारत का कब बनेगा? जब पहले संविधान सभा बनेगी। तो बात करेंगे अपन संविधान सभा की। तो संविधान सभा के लिए सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले मांग की थी, लिख देता हूं मैं आपको, 1895 में की थी बाल गंगाधर तिलक ने। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने एक स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया था, और उसके अंदर की थी कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण हो। ठीक है? किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक, यहां लिखते हैं, एक पूर्ण स्वराज्य विधेयक प्रस्तुत किया। पूर्ण स्वराज्य विधेयक प्रस्तुत किया, जिसमें
उन्होंने संविधान सभा की मांग की, संविधान सभा की मांग की। ठीक है, पहली बार किसने मांग की है? 1895 में किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की, तो वो है अपने बाल गंगाधर तिलक। और कब की? ये डेट याद रखना, 1895 में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, इसके बाद में किसने की? तो इसके बाद में उस टाइम पर अपने सबसे फेमस आदमी कौन थे? अरे बताओ कौन थे उस सबसे फेमस आदमी? महात्मा गांधी जी। तो क्या किया था? महात्मा गांधी जी ने मांग प्रस्तुत की थी। कब? 1922 में। 1922 के अंदर किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। किसने की? गांधी जी ने की थी 1922 में। और उन्होंने कैसी की थी? भारतीय लोगों द्वारा निर्मित संविधान सभा का निर्माण किया जाए। समझ में आया? आया कि नहीं आया? अरे बता तो दो, किसकी मांग की थी? कि भारतीय लोगों द्वारा, भारतीय लोगों द्वारा निर्मित संविधान सभा, भारतीय लोगों द्वारा निर्मित संविधान सभा का गठन किया जाए। जब आपको पता है गांधी जी आ गए तो उसके बाद तो शायद मुझे लगता नहीं है कि कोई भी जो राजनेता था वो रुके। हाँ, दो चार आप जानते हो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ठीक है, गांधी जी आ गए। इसके जस्ट बाद में, इसके बाद में अब कौन आएंगे बताओ मुझे? 1928 में तीसरा व्यक्ति कौन थे? 1928 में किसने मांग की थी? स्वराज दल ने। 1928 में किसने मांग की? स्वराज दल ने। ठीक है, और इसने इस मांग को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। स्वराज दल के द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की। अब तक तो एक सिंगल व्यक्ति ही मांग कर रहा था, लेकिन अब की बार तो क्या आ गए? पूरा का पूरा दल उठ के आ गया जिसने मांग की थी संविधान सभा की। ठीक है, अब अगर स्वराज दल आ गया तो उसके बाद में फिर भी ऐसे बहुत से व्यक्ति थे जिन्होंने सिंगल ही मांग की थी, जैसे एम.एन. रॉय। अच्छा बताओ मुझे, एम.एन. रॉय ने कब मांग की थी संविधान सभा की? तो एम.एन. रॉय ने की थी 1934 के अंदर। 1934 के अंदर 1934 के अंदर एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की मांग की। एम.एन. रॉय जिसने क्या की थी? संविधान सभा की मांग की। मांग की। ध्यान रखना, अब तक कितने व्यक्ति आ चुके हैं? 3 व्यक्ति और एक दल आ चुका है। सर्वप्रथम कौन आया था? पहली बार आया था 1895 में बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, उसके बाद में 1922 में कौन आया था? महात्मा गांधी जी। 1922 में कौन आया था? महात्मा गांधी जी। और 1928 में एक दल आया था, वो था स्वराज दल। ठीक है, और उसके बाद में 1934 में कौन आया? एम.एन. रॉय। याद रखना इन चीजों को, सन याद रखना जरूरी है। ठीक है, जब अगर स्वराज दल आ गया, महात्मा गांधी जी आ गए, तो कांग्रेस कहां रहेगी? सही है ना? तो कांग्रेस कहां रहेगी?
तो इसके बाद में मांग की थी 1935 के अंदर, 1935 के अंदर की थी, कांग्रेस ने मांग की थी कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। आया समझ में? कांग्रेस के द्वारा किसकी मांग की गई थी? संविधान सभा की मांग की गई। ठीक है, अब अगर कांग्रेस भी आ गई तो अब कौन बचा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो वो थोड़ी रुकने वाले हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में स्वतंत्र भारत के लिए वयस्क मताधिकार के द्वारा चुनी हुई संविधान सभा की मांग की जाए। आया कुछ समझ में? चलो न्याय में बताता हूं। अगला था 1938, और किसने मांग की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यह मांग की गई थी नेहरू जी के द्वारा। पूरा नाम लिखने से क्या इतना ही समझ जाओगे? बोल तो रहा हूं ना, नेहरू जी के द्वारा एक मांग प्रस्तुत की गई थी, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र भारत के वयस्क का मतलब होता है युवा, वयस्क मताधिकार द्वारा नेहरू जी ने क्या कहा था? स्वतंत्र भारत के वयस्क मताधिकार के द्वारा चुनी गई संविधान सभा का गठन किया जाए। आया समझ में? जब इतने आदमियों ने मांग कर दी तो ब्रिटिश सरकार के अंदर क्या मच गई? खलबली। ठीक है, आप भी जानते हो, क्योंकि अपने देश के इंपॉर्टेंट आदमी थे, जो बोलते हैं ना गब्बर थे, जिन्होंने इतना वो हंगामा कर दिया, तो ब्रिटिश सरकार के अंदर क्या मच गया? हंगामा। ठीक है, अब पहले मुझे वापस से बताओ किस किसने मांग की थी? तो सबसे पहले की थी 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने। सबसे पहले किसने की थी? 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद में 1922 में आए थे अपने महात्मा गांधी जी। 1922 में कौन आए थे? महात्मा गांधी जी। उसके बाद में एक दल आया था 1928 में, जिसका नाम था स्वराज दल। ठीक है, उसके बाद में फिर पर्टिकुलर एक आदमी आया था 1934 में, एमएन रॉय जी। उन्होंने मांग की थी संविधान सभा की। और उसके बाद में मांग की थी 1935 की बात करते हैं तो उसमें की थी कांग्रेस पार्टी ने। 1934 में एमएन रॉय जी ने की थी, लेकिन 1935 में वापस से एक दल आया था। दल ही तो है, कांग्रेस पार्टी एक दल ही तो है। जैसे इस टाइम पर कांग्रेस बीजेपी के अलग अलग दल हैं, तो उसी तरह कांग्रेस पार्टी ने फिर वहां पर मांग की थी 1935 में एक संविधान सभा का गठन किया जाए। और लास्ट में किसने की थी? 1938 में नेहरू जी ने। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि स्वतंत्र भारत के लिए वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी हुई, मतलब उनका चुनाव किया जाए और उसके अकॉर्डिंग संविधान सभा का गठन किया जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके बाद क्या हुआ? ब्रिटेन सरकार में मच गई खलबली। ठीक है, और उन्होंने दो प्रस्ताव दिए। उन्होंने क्या किया? दो प्रस्ताव दिए। पहला था अगस्त प्रस्ताव 1940। पहला कौन सा है? अगस्त प्रस्ताव 1940। और दूसरा है क्रिप्स प्रस्ताव 1942। इन दोनों प्रस्तावों को कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने मानने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया?
इसका कारण जानोगे? अगस्त प्रस्ताव के अंदर था कि ये जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए कुछ ना कुछ अधिकार दिए जाएं। मतलब समझ में आया? इस प्रस्ताव के अंदर था कि जो मुस्लिम हैं, जो मुस्लिम आदमी हैं, उनके लिए अधिकार दिए जाएं। ठीक है, तो उस टाइम पर कांग्रेस सरकार ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, इसलिए अगस्त प्रस्ताव खत्म हुआ था और ये आया था क्रिप्स प्रस्ताव। इसको क्यों खत्म किया गया था? इसके अंदर था कि भारत पाकिस्तान ऐसे नहीं, ये लिखो कि हिंदू मुस्लिम दोनों का विभाजन किया जाए। दोनों का विभाजन किया जाए, इसलिए इस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया। तो बस इसमें इतना ही लिखाते हैं कि अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स प्रस्ताव को दोनों को मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, इन दोनों को क्या किया? मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद में आता है ब्रिटिश सरकार ने किसका वो किया था? कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन आया था और ये कैबिनेट मिशन कब भारत आया तथा कब इसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो उसके बारे में बता दूं आपको। ये भारत आया था 24 मार्च। भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को ये भारत आकर पहुंचा था। कब आके पहुंचा था? इस टाइम तो क्या हुआ था? आया था, लेकिन इसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और वो की थी 16 मई 1946 को। ध्यान रखना, दो क्वेश्चन है आपके सामने जो बार बार पूछे जाते हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? पहला क्वेश्चन ये होता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो उसका आंसर है आपका 24 मार्च 1946। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि ठीक है भारत आ गया, लेकिन इसने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 16 मई 1946 को। कब प्रस्तुत की रिपोर्ट इसने? 16 मई 1946 को। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उस रिपोर्ट के अंदर क्या था? रिपोर्ट के अंदर क्या था? जो इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की उसके अंदर क्या था? ठीक है, वो देखते हैं। उस रिपोर्ट के अंदर था अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाए। क्या था? अखिल भारतीय संघ का, अखिल भारतीय संघ का, अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाए, जिसमें अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाए जिसमें सभी प्रांत और रियासतें शामिल की जाएं। रियासतें शामिल की जाएं। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? बताओ मुझे जल्दी, भारत कब आया था ये? अरे बताओ, भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को आया था, लेकिन इसने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 16 मई 1946 को। दोनों क्वेश्चन है, जरूर याद रखना है दोनों क्वेश्चनों पे। भारत कब आया और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। ये नहीं पूछते कि रिपोर्ट में क्या था, लेकिन ये पूछता है रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। ठीक है, तो ये रिपोर्ट कब प्रस्तुत की?
रिपोर्ट में क्या था, अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाए जिसमें सभी प्रांतों और रियासतें शामिल की जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन थे इस रिपोर्ट के अंदर। अब बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन के अंदर क्या था, कितने सदस्य थे, ये भी तो ध्यान रखना है ना, ये भी क्वेश्चन पूछता है। कैबिनेट मिशन, तो इसके अंदर सदस्य की बात करें तो इसके अंदर सदस्य थे 1 + 2, टोटल कितने हो गए? अरे इतनी मैथ तो आती होगी, टोटल 3 हो गए। अब आप बोलोगे सर ये तो टोटल 3, आप ऐसे ही लिख सकते थे, कितने सदस्य थे? 3, लेकिन मैंने ऐसे क्यों लिखा? तो इसका कारण है, एक तो क्या था इसमें अध्यक्ष था, एक क्या था इसमें अध्यक्ष, और 2 क्या थे इसमें सदस्य। अब अध्यक्ष कौन था? माइंड में क्वेश्चन यही आएगा कि अध्यक्ष कौन था, तो वो कौन था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस, ये कौन था? इसका अध्यक्ष था। और ये भी अलेक्जेंडर तथा दूसरा सदस्य था अपना सर स्टीफर्ड क्रिप्स। ये 2 इसके क्या थे? अन्य सदस्य। नाम 2-3 बार लोगे याद हो जाएंगे, क्योंकि थोड़े से ऐसे ही नाम है, 2-3 बार बोलना इनको। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है, कौन था? अध्यक्ष था। और 2 सदस्य कौन थे? ए बी अलेक्जेंडर और दूसरा सर स्टीफर्ड क्रिप्स। अगर ये भी आगे का याद नहीं रहे ना तो कोई बात नहीं, इतना याद रखना, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और या फिर लॉरेंस। ठीक है, अध्यक्ष कौन था? लॉरेंस। 2 सदस्य कौन थे? अलेक्जेंडर और क्रिप्स। याद होंगे ना ऐसे तो? अरे ऐसे याद कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो रिपोर्ट में कराया था उस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने क्या बोला था कि अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाए जिसमें सभी प्रांत और रियासतें शामिल होंगी। और उससे पहले अगर आपको याद हो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था कि 1938 में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी हुई संविधान सभा की मांग की जाए। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, बाकी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।